हुए बड़ा टुकड़ा मेरे ऊपर गिर गया तो इससे 17 हड्डियां टूट गई। 22 दिन कोमा में रहा। नहीं कि ये गलत भी एक तरीके से राम बड़े हैं कि संविधान? कौन बड़ा है? लोग तो संविधान ही कहते नहीं, आप सबसे बड़ा आप किसको मानते हैं, संविधान को कि राम को? आप किसको? और इस समय मैं राम की पौड़ी पर हूँ। ये जो पीछे हमारे जो दिख रहा है सरयू नदी ये बह रही है और यही पीछे जो है मंदिर है। और हमारे साथ जो संतोष जी हैं ये उस समय कार सेवकों में जो आगे सबसे आगे चले थे। और ये भी बताया जाता है कि जो ढांचा गिरा था वो इनके ऊपर गिरा था और उसमें जो है इनकी कई सारी हड्डियां भी टूट गई थी और कोमा में थे और आज तक भी ये खड़े हैं। ये तो समझ लीजिए कि एकदम से सौभाग्य ही हम लोगों का कि देख रहे हैं, इनको देख पा रहे हैं, क्योंकि आज पूरा देश जो है राममय हो चुका है। और अब 22 तारीख को जब अयोध्या में उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान राम की मूर्ति की, भगवान रामलला की, तो समझ लीजिए कि वो कैसा दिन होगा, वो कैसा समय होगा और उसका साक्षी बनेंगे ये खुद, जो कि उस समय इतना मतलब आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए हुए थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपका भी सर, आपका भी स्वागत है। जी जी। अच्छा, आप उस समय जो है बताया जाता है कि आप उस समय आगे थे, कार सेवकों में सबसे आगे थे और आप नेतृत्व कर रहे थे। जी हाँ। अब इसके लिए देखिए घटनाएं 3 थी, 30 अक्टूबर, फिर 2 नवंबर, फिर 6 दिसंबर। तो ये मेरा सौभाग्य था कि तीनों घटनाओं में ईश्वर ने हमें ये अवसर दिया था। 30 अक्टूबर को हम लोग ढांचे पर चढ़े, कुछ कर नहीं पाए तो दुख था। 2 नवंबर को गोलियां लग गई तो उस दिन भी दुख का विषय था। लेकिन गोली भी आपको 4 गोलियां लगी थी। 4 गोलियां? हाँ। तो ये हमारा इतिहास है, सुन लीजिए। मैं उस घटना से उद्वेलित था और मन में था कि जिस कारण गोलियां लगी हैं उसको पूर्ण करेंगे। तो उसके लिए कठिन तपस्या की उन्होंने 2 साल और 5000 लोगों की वो टीम तैयार की जिनसे ढांचा तोड़वाना था। आत्मघाती लोगों को तैयार किया गया, जिसमें 1000 महिलाएं, 4000 पुरुष, ये पूरी तैयारी की गई। सबसे रक्त से अंगूठा लगवाया गया और सब तैयार हुए। और फिर वो 6 दिसंबर के एक दिन पहले सब अयोध्या आए। सबको एक कोड दिया गया था, जब ये चिट्ठी में ये लिख कर जाएगा तो आपको आना ही आना है। तो सब आए। उसके लिए हथियार ये थे, सब्बल, गैती, हथौड़े, तलवारें, त्रिशूल, रस्से, ये सब तैयारी थी। और 17 टीम बनाई गई। हर 50-50 मीटर पर घेराबंदी की गई थी, क्योंकि उस घेरेबंदी का अर्थ ये था कि कोई न कोई ऐसा होगा जो पहले अटैक कर देगा। हालांकि जिम्मेदारी आगे हम ही लोगों की थी। हम लोग जब ढांचे पर चढ़ेंगे तो सारे लोग आ जाएंगे। तो यही हुआ। हर हर महादेव का नारा और ये सब जब लगा, अब सब ढांचे पर चढ़े तो पहला तोड़ा गया, दूसरा तोड़ा गया, तीसरा तोड़ तो दिया गया, लेकिन वो घूम रहा था गोल गोल, तो कर्व हो रहा था रस्सा से खींचने के कारण, जैसे मथानी ऐसे ही रस्सा काम कर रहा था। तो मैं सोच ही रहा था कि अब तो टूट गया, अब उतरूं, तभी स्लिप कर गया और मैं नीचे आ गया। मेरे ऊपर ढांचा भरभरा कर गिरा तो उसके कई टुकड़े हुए, बड़ा टुकड़ा मेरे ऊपर गिर गया तो इससे 17 हड्डियां टूट गई। 22 दिन कोमा में रहा। ठीक हुआ, भगवान की कृपा हो। ठीक अब तो मंदिर बन रहा है। अब वो यहाँ अयोध्या के लोग जब सीबीआई जांच कर रही थी तो सारे लोग एक ही चीज कह रहे थे कि संतोष दुबे ने तोड़ा है। अरे 10 लाख और लोग भी थे, सबने मिलकर तोड़ा है। लेकिन तमाम नाम भी लोगों ने उत्साह से दिए, हिंदू सेनापति और ये सब कहा लोगों ने बड़ा प्यार दिया, स्नेह दिया। लेकिन ढांचा तोड़ना जरूरी था। अगर वो दिन ना आता तो ये दिन ना आता। तो ढांचा तोड़ करके ये दिन लाया गया। ये प्रभु की कृपा है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। सब काम हनुमान जी महाराज ने करवाया। लोग कहते हैं कि जो है उस समय संविधान को ताक पर रखकर इतने लोग जो है वहाँ पे गए थे, तो आपको लगता नहीं कि ये गलत भी एक तरीके से? राम बड़े हैं कि संविधान? कौन बड़ा है? लोग तो संविधान ही कहते हैं। आप सबसे बड़ा आप किसको मानते हैं, संविधान को कि राम को? आप किसको? हम तो राम को मानते हैं। हम राम से बड़े किसी संविधान को नहीं मानते। राम सबसे बड़े हैं, क्योंकि संविधान की मूल प्रति पर राम जी हैं।
तो मैं राम को मानता हूँ। अभी आप खड़े हैं, इस तरीके से बताया जाता है हड्डियां टूट गई आपकी, कोमा में थे और अभी भी खड़े हैं, और उस समय जब जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर बन चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं अधूरा भी है मंदिर। अब अधूरा है तो पूरा हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग बड़े नाराज भी हैं। जो नाराज है उनकी नाराजगी होगी, कोई कारण होगा, उनकी नाराजगी के कारण वही जान सकते हैं। और रामलला पधार जाएं घर के अंदर, सब नाराजगी दूर हो जाएगी सबकी। सब अपने देश के लोग हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, तो सबकी नाराजगी हो सकती है। बारातियों को तो देखें, बारात गए होंगे ना, कुछ लोग होते हैं नाराज रहते हैं, बाद में वो भी खुश हो जाते हैं। तो ये राम जी की बारात है, सब खुश हो जाएंगे, कोई नाराज नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और